हिस्ट्री की पाठशाला। एंड हम इतने दिनों के बाद फाइनली वापस आ चुके हैं एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो एक शुरू करते हैं, वाइटल विलेजेस और थ्राइविंग टाउन्स। सबसे पहले टाइटल डिस्कस कर लेते हैं। ऐसी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है चैप्टर में, देख ही सकते हो चार टॉपिक्स हैं। हम सोचा तो वैसे भी कंक्लूजन है, उसमें क्या ही बात होगी है सबसे ज़्यादा। वाइटल विलेजेस, विलेजेस इंपॉर्टेंट क्यों होती थी, पहले बात डिस्कस करते हैं। विलेजेस इंपॉर्टेंट इसलिए होती थी, देखो विलेजेस हमारे अब प्रेजेंट टाइम में इंपॉर्टेंट क्यों होती है। एग्रीकल्चरल सेक्टर होता है ना, वहाँ से सारे रिसोर्सेज मिलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, वहाँ पर खेती होती है ना, एग्रीकल्चर की वजह से विलेजेस इंपॉर्टेंट थी। उसके अलावा वो खुद को सेल्फ गवर्न करती थी। ये उनका एक यूनिक फीचर होता था कि उनको किसी मतलब आउटसाइड रूलर या आउटसाइड किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती थी खुद को गवर्न करने के लिए। उनके पास एक अपना कल्चर था, अपने ट्रेडिशंस थे, अपनी ट्राइब्स थी, तो एक बिल्कुल यूनिक पार्ट होता था हमेशा। और वो क्या देती थी, देखो एग्रीकल्चर से फूड आ गया, फूड, उसके बाद शेल्टर, इतने ट्रीज होते हैं विलेजेस में, इतना रूरल सा एरिया होता है ना प्यारा सा बिल्कुल, वहाँ पर शेल्टर भी मिल जाता है। सपोर्ट मतलब लाइफ सपोर्ट, फूड मिल गया, शेल्टर मिल गया, उस लाइफ सपोर्ट में काउंट कर लेंगे, है ना। उसके बाद बात करते हैं थ्राइविंग टाउन्स की। देखो अब टाउन्स और विलेजेस इतने अलग नहीं होते थे, फिर भी जो टाउन्स होते थे उनमें अर्बनाइजेशन थोड़ी सी ज़्यादा होती थी। कैसे अर्बनाइजेशन होती थी, टाउन्स जो थे मेन सेंटर होते थे ट्रेड के, वहाँ से ट्रेड होती थी। उसके अलावा किस चीज़ के सेंटर थे, पहले तो कॉमर्स, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती थी वहाँ पर, बहुत ज़्यादा इनोवेशन, नए आइडियाज़ इन्वेंट होते थे वहाँ पर। कल्चर, उनका जो कल्चर था वो एक पूरे किंगडम को रिप्रेजेंट करता था। विलेजेस का जो कल्चर था वो विलेजेस की सारी मतलब हर किंगडम की जो विलेजेस होती थी उनका कल्चर ऑलमोस्ट सेम होता था डिपेंडिंग ऑन द ट्राइब्स। बट जो टाउन्स होते थे वो रिप्रेजेंट करते थे एक्चुअल किंगडम को। उसके बाद इन सब रीजंस की वजह से टाउन्स जो थे वो टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गए। और टूरिस्ट अट्रैक्शन बनने की वजह से अब देखो जब हमारे इंडिया में टूरिस्ट बढ़ने शुरू हो जाते हैं, जैसे अब ताजमहल है, ताजमहल के देखने के लिए बहुत टूरिस्ट आते हैं, उसकी वजह से गवर्नमेंट को उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है। अब कोई आएगा ही नहीं ताजमहल को देखने, तो उसकी मेंटेनेंस क्यों होगी, पड़ा रहेगा वो, है ना। तो इसलिए वहाँ पर हब्स ऑफ एक्टिविटी बन गए थे, बहुत सारी वहाँ पर एक्टिविटीज़ होने लगी थी, नए सेंटर्स खुल गए थे, तो इससे टाउन्स ज़्यादा डेवलप हो गए थे। विलेजेस पर कोई इतना ध्यान नहीं देता था, लेकिन विलेज वाले लोग इतने डिपेंडेंट होते थे कि वो खुद को गवर्न कर लेते, तो खुद की डेवलपमेंट पे ध्यान दे देते थे। अब ये वाइटल विलेजेस और थ्राइविंग टाउन्स, दो अलग अलग चीज़ों के बीच में क्या कनेक्शन था, थे तो एक ही किंगडम के ना, लेकिन एक किंगडम में इस गांव में कोई कनेक्शन नहीं है, इस शहर में कोई कनेक्शन नहीं है, वो किंगडम थोड़ा कहलाएगा। तो अब इनमें रिलेशन क्या होता था, पहले तो इनमें ट्रेड और कल्चर का एक्सचेंज होता था। ट्रेड का समझ में आता, कल्चर का एक्सचेंज कैसे होता था। देखो कल्चर, यहाँ पर अलग कल्चर है, मैंने कहा कि यहाँ पर थोड़ा सा अलग कल्चर होता था बेस्ड ऑन द ट्राइब, और टाउन्स में अलग कल्चर होता था बेस्ड ऑन द टूरिज्म, है ना। तो इन दोनों का कल्चर जब आपस में ये लोग शेयर करते थे एक दूसरे से कल्चर, तो क्या वो एक दूसरे से इन्फ्लुएंस नहीं होते थे कल्चर से, बिल्कुल होते थे। ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज हो जाता था, इससे हमारी एंशिएंट सोसाइटीज़ की डेवलपमेंट होती थी। मतलब अगर कल्चर शेयर नहीं होगा, संस्कृति शेयर नहीं होगी उनकी, तो एंशिएंट सोसाइटीज़ डेवलप कैसे करेंगी। यहाँ से एंशिएंट सोसाइटीज़ भी डेवलप कर रही थी। उसके अलावा जो विलेजेस थी और टाउन्स, उनके बीच में एक डायरेक्ट वो था, सिम्बायोसिस का कनेक्शन होता है ना, जैसे वैसे विलेजेस और टाउन के बीच में सिम्बायोसिस का कनेक्शन था। कैसे, विलेजेस क्या प्रोवाइड करती थी, एग्रीकल्चर का सेक्टर होता था, क्या प्रोवाइड करती थी, फूड। उसके अलावा रिसोर्सेज, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब जैसे कि पानी हो गया और सॉइल हो गया वगैरह वगैरह, और फूड, ये सब टाउन को प्रोवाइड करती थी। टाउन इन एक्सचेंज विलेजेस को क्या प्रोवाइड करता था, टाउन प्रोवाइड करता था मार्केट। कि मान लो जैसे जो भी फार्मर होते हैं उनके पास अगर सरप्लस होता है किसी प्रोडक्शन का, तो सिटीज़ में जाके सेल करते हैं। विलेजेस में तो सेल नहीं करते ना, उनको एक मार्केट चाहिए होती है सेल करने के लिए। वो मार्केट अब भी कौन प्रोवाइड करता है, टाउन्स, अर्बनाइज सिटीज़, उस टाइम भी वही करती थी। उसके अलावा सर्विसेज, जैसे कि जो टर्शरी सेक्टर होता है, बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट और वगैरह वगैरह, ये सारी सर्विसेज टाउन्स देते थे। उसके अलावा अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ का ना, इनोवेटिव होते थे टाउन्स, इनोवेटिव होते थे, यहाँ पर आइडियाज़ नए नए बनते रहते थे। तो विलेजेस को जो है एक अपॉर्चुनिटी देते थे ग्रो करने के लिए, नए नए आइडियाज़ को इन्वेंट करने के लिए। जो इनका कल्चर होता था वो कभी कभी इनसे इन्फ्लुएंस हो जाता था।
का ना उनका कल्चर इन्फ्लुएंस होता था तो सेम ही किंगडम का ना यार, कल्चर का इन्फ्लुएंस होगा उससे। उसके बाद कंक्लूजन की बात करते हैं। कहा था नहीं इतना बड़ा कोई चैप्टर नहीं है, कोई रामायण नहीं है, कंक्लूजन की बात करते हैं। विलेजेस और टाउन्स कलेक्टिवली अगर हम इन दोनों के फायदे देखकर बताएं तो ये जो थे बिल्डिंग ब्लॉक्स थे हमारी सोसाइटी के, एंशिएंट सोसाइटी के। जैसे सेल्स हमारी बॉडी में बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। सेल्स हमारी बॉडी में क्या करते हैं, ऑर्गन्स फॉर्म करते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होते हैं, उसके बाद जो सारे फंक्शन करते हैं, है ना, इसीलिए तो बनता है। लेकिन सेल तो सबसे वो बेसिक यूनिट है ना। वैसे ही विलेजेस और टाउन्स, किसी भी एम्पायर के लिए किंगडम होना जरूरी है, किंगडम के लिए विलेजेस होने जरूरी है, और विलेजेस होने के लिए टाउन्स होने जरूरी है। सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी, जो इन दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी थी, इनकी सेल्फ गवर्नेंस, इनके सारे कॉमर्स, इनोवेशन, कल्चर, ये सब कुछ इन दोनों को मिलवाकर जो होता था लास्ट टाइम मॉडर्नाइजेशन होता था। मॉडर्नाइजेशन कैसे होता था, दोनों के आइडियाज एक दूसरे से कोलाइड करते थे, नए नए आइडियाज बनते थे मिक्स होकर, और उसके बाद डेवलपमेंट हो जाता था। ठीक। अब एक चीज़ मिसिंग है यहाँ पर, आप लोगों ने पिछली वीडियो में नोटिस नहीं किया ना, मुझे बताया, इस बार मैं भूल ही नहीं गई। ठीक है, तो बस इस चैप्टर में यही था। और इस चैप्टर में जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो एनसीईआरटी के अंदर कुछ मतलब तमिल लैंग्वेज में गिवन है। एक मार्क का क्वेश्चन आएगा, तमिल लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स गिवन होंगे, उनके मतलब ढूंढने होंगे, वो एनसीईआरटी में ऑलरेडी गिवन है। उसके अलावा ये चैप्टर पूरा हमने कवर कर लिया है। और आज तक जो वाइटल विलेजेस और थ्राइविंग टाउन्स हैं, आज तक भी हैं विलेजेस और टाउन्स, आज भी वही फंक्शन है इनका, बस थोड़ा सा मॉडर्नाइज हो गया, बात तो वही है, बेस तो यही है इनका। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, छोटी वीडियो थी आई नो, बट थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।